नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ हम देखते हैं कि आज हम फसल उत्पादन का चैप्टर 2 पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। हमने 3-4 प्रश्न पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे। आज हम बताने वाला हूँ प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में। प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में हम पूरी डिटेल देखते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व में हमने सबसे पहले पढ़ा था नाइट्रोजन को। अब हम देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन को खेतों में या पौधों में देने से क्या लाभ होते हैं। नाइट्रोजन को पौधों में देने के क्या लाभ है। साथ ही हम देखते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है कि हम नाइट्रोजन को पौधों में देते हैं। तीसरा देखते हैं कि भाई प्रभाव क्या पड़ता है नाइट्रोजन को अगर हम खेतों में देते हैं, पौधों को देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है पौधों के ऊपर। इसका महत्व क्या है, नाइट्रोजन को अगर हम पौधों में देते हैं तो क्या महत्व है इसका, उसको भी देखते हैं। तो महत्व, अब ये प्रश्न हमारा हो गया कि भाई नाइट्रोजन के लाभ बताइए या नाइट्रोजन के उद्देश्य बताइए, नाइट्रोजन का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है या पौधों में नाइट्रोजन देने का क्या महत्व है। ये हमारा प्रश्न हो गया। इस तरीके से वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है और इनके बारे में आपको आंसर बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोजन देने से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे रंग की हो जाती हैं, हरे रंग की हो जाती हैं। पौधों की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती है। अगर हम पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व देते हैं तो जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे रंग की हो जाती हैं, गहरे हरे रंग की हो जाती है। तो पहला लाभ तो हमारा ये है। दूसरा देखते हैं, पौधे तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। जो हमारे पौधे हैं, अगर हम नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधों में देते हैं तो पौधों की जो तीव्र गति से क्या करने लगते हैं, वृद्धि, यानी पौधों की जो ऊंचाई होती है वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है। तो दूसरा हमारा लाभ है। तीसरा देखते हैं, तीसरा लाभ देखते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन देने से उपज में वृद्धि होती है। अगर आप पौधों में नाइट्रोजन डालते हो तो पौधों की उपज भी बढ़ जाती है। पौधों में अगर नाइट्रोजन पोषक तत्व डालेंगे तो पौधों की उपज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन चारे व दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम पौधों में नाइट्रोजन डालते हैं तो उससे जो चारा व दाना हमें प्राप्त होता है, उस चारे व दाने में नाइट्रोजन की वजह से उसमें क्या हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट दें, फसलों की किस्म सुधर जाती है।
अगर हम पौधों में नाइट्रोजन पोषक तत्व डालते हैं तो उसकी जो वैरायटी है किसमें वो कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। दोबारा से हम फिर देखते हैं कि नाइट्रोजन, प्रश्न आएगा पौधों में नाइट्रोजन के लाभ बताइए या महत्व बताइए या उद्देश्य बताइए या पौधों में नाइट्रोजन का क्या प्रभाव है। तो हम देखेंगे कि पौधों की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। जब पौधों में नाइट्रोजन डालते हैं तो पौधों की पत्तियां कैसे रंग की हो जाती हैं, गहरे हरे रंग की हो जाती है। दूसरा पॉइंट, पौधों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। पौधों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। पौधों की वृद्धि कैसी होने लगती है, तीव्र गति से पौधों की बढ़वार होने लगती है। तीसरा पॉइंट, पौधों में नाइट्रोजन देने से उसकी उपज में वृद्धि होती है। पौधों में अगर हम नाइट्रोजन पोषक तत्व डालते हैं तो उपज में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। चारे व दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम पौधों में नाइट्रोजन डाल देते हैं तो उसमें चारा तथा दाने हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। पांचवा, फसलों की किस्म सुधर जाती है। फसलों की जो वैरायटी होती है किसमें होती है वो क्या हो जाती है, सुधर जाती है, जिसकी वजह से फसलें अच्छी होती है। तो ये तो हो गया इसके लाभ या उद्देश्य या महत्व या प्रभाव। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है यहीं पे नाइट्रोजन से कि भाई नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पौधों के ऊपर नाइट्रोजन की कमी के कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो वो देखते हैं। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण देखते हैं। पहला पॉइंट, पौधे बौने कमी का पहला लक्षण क्या है, पौधे बौने रह जाते हैं। जब हम नाइट्रोजन पौधों में नहीं डालेंगे तो पौधे कैसे हो जाएंगे, बौने रह जाएंगे। दूसरा, नाइट्रोजन कमी का दूसरा लक्षण क्या है, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अभी जब हम नाइट्रोजन दे रहे थे तो पौधों की पत्तियां कैसे रंग की, गहरे हरे रंग की हो रही थी। जब नाइट्रोजन नहीं देंगे तो पौधे की पत्तियां कैसी हो जाएंगी, पीले रंग की पड़ जाती है। नाइट्रोजन की कमी से फूल गिरने लगते हैं। जब हम पौधों में नाइट्रोजन नहीं देंगे तो पौधों से क्या हो जाएंगे, जो फूल होते हैं वो क्या है, गिर जाते हैं। नंबर 4, फसलों की पैदावार घट जाती है। अभी क्या कर रहे थे हम, फसलों की पैदावार बढ़ती है। अब जब नाइट्रोजन नहीं देंगे तो फसलों की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला प्रश्न क्या होगा, नाइट्रोजन हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस, प्रश्न वही होगा, फास्फोरस के महत्व, लाभ, प्रभाव, उद्देश्य। अब हम देख रहे हैं कि फास्फोरस खेतों में फास्फोरस देने से या पौधों को फास्फोरस देने से क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या प्रभाव है, क्या उद्देश्य। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो देखते हैं पहला पॉइंट, फास्फोरस। फास्फोरस का महत्व, लाभ, प्रभाव या उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो भाई फास्फोरस देने से पौधों को क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उद्देश्य है, उसके बारे में हम ये देख रहे हैं। तो फास्फोरस देने से पौधों में रोग व बीमारियां कम लगती हैं। जब पौधों में हम फास्फोरस देते हैं तो रोग व बीमारियां कैसी लगती हैं, कम लगती हैं। दूसरा पॉइंट है, जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। जब हम खेतों में फास्फोरस डालते हैं तो पौधों की जो जड़ें होती है वो अच्छी वृद्धि करते हैं। जब पौधे की जड़ें अच्छी वृद्धि करें तो पौधा मजबूत रहेगा। तीसरा पॉइंट, पौधों में शीघ्र फूल आते हैं तथा फसल जल्दी पकती है। जब हम पौधों में फास्फोरस डालते हैं तो पौधों में शीघ्र ही फूल आते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, फूल आ जाते हैं तथा फसल भी जल्दी से पक जाएगी। जब फूल जल्दी आ जाएंगे तो फसल भी कैसी हो जाएगी, जल्दी पक जाती है। अगला,
फसलों का दाना मोटा तथा चमकीला होता है। जो हम फसल ले रहे हैं उसका फास्फोरस देने से दाना कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा चमकीला, ऊपर से चमकदार भी होता है, जिसका बाजार मूल्य हमें अच्छा मिल सकता है। इसलिए हमें क्या करते हैं कि इस तरीके से फास्फोरस खेतों में हमें अच्छे ढंग से देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई फास्फोरस का लाभ तो ये हो गए। अब इसकी फास्फोरस ना देने या फास्फोरस की जब पौधों में कमी हो जाती है तो हमें क्या हानि होती है, यही कमी के लक्षण भी देखें यार, हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो कमी के लक्षण जैसा ऊपर लिखा है, जस्ट इसके विपरीत हमें क्या होते हैं लक्षण दिखाई। जैसे फास्फोरस देने से पौधों में रोग व बीमारियां कम लगती है। जब फास्फोरस हम नहीं देंगे तो रोग व की बीमारियां कैसी होंगी, अधिक लगेंगी। रोग अधिक लगते हैं। फास्फोरस की कमी की वजह से पौधों में रोग व बीमारियां अधिक लगती हैं। नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है कि जड़ों की वृद्धि कैसी होती है, अच्छी होती है। जब जड़ों की वृद्धि देने से अच्छी होती है, जब फसल में हम फास्फोरस नहीं देंगे तो जड़ों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो दूसरा लक्षण, कमी का लक्षण क्या है, जब फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ों की वृद्धि भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तीसरा पॉइंट, पौधों में शीघ्र फूल आते हैं तथा फसल जल्दी से पकती है। और यहाँ हम कहेंगे कि भाई जब फास्फोरस नहीं देंगे, पौधों में फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो फसलें कैसी होंगी, फसलों में फूल भी लेट आएंगे, फूल देर से आते हैं, जिससे फसल देर से पकती है। क्या होगा, जब फूल देर से आते हैं, जिससे फूल जब देर से आएंगे तो फसलें कैसी पकेंगी, देर से पकती है। अगला चौथा पॉइंट, पौधों में फास्फोरस की अधिक कमी होने पर तनों का रंग बैंगनी अथवा लाल हो जाता है। जब पौधों में फास्फोरस की ज्यादा कमी हो जाएगी तो जो तने हैं उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल तथा बैंगनी रंग का हो जाता है।